अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन आप खैरियत से होंगे। और इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 11 को एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें। अब हम शुरू करते हैं जी 11 नंबर क्वेश्चन लिया के हवाले से। ठीक है, होल्ड ऑन। किंग लियर के हवाले से, who ascended the throne of Britain after the death of King Lear? किंग लियर की मौत के बाद बरतानिया के तख्त पर कौन बैठा? गोंडेल का जो हस्बैंड था ड्यूक ऑफ अल्बेने, वो किंग लियर की जगह पर, किंग लियर की डेथ के बाद बरतानिया के तख्त पर, बरतानिया का तख्त नशीन हुआ। वो बड़ा ही, आप ये कह दें कि इनोसेंट मासूम था और किसी भी किस्म के बादशाह के खिलाफ, बूढ़े बादशाह के खिलाफ किसी भी किस्म के साजिश में शरीक नहीं हुआ था। और जवान कार्डेलिया के खिलाफ भी उसने कोई साजिश नहीं की थी। अब आता है जी मजीद इसकी डिस्कशन है, इंटरप्रेटिंग में आ जाते हैं। मजीद इसकी जो तफसीर करनी है हमने डिस्कस करना फर्दर। क्वेश्चन नंबर 12 बनता है, हाउ शुड ओल्ड पेरेंट्स बी ट्रीटेड स्पेशली इन देयर ओल्ड एज? बूढ़े वालिदैन को के साथ किस किस्म का सलूक करना चाहिए जब वो बूढ़े हो जाए? ठीक, तो जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं उनको मोहब्बत से, प्यार से और इज्जत के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। एल्डर्स की जो बड़े हैं उनकी इज्जत बड़ी ज़रूरी है और बिल्कुल उनको वही तवज्जो और वही जो है वो आप ये कह दें कि उसी केयर की ज़रूरत होती है जो वो हमें अपने बचपन में देते रहे, क्योंकि वो भी बच्चों की तरह हो जाते हैं जब वो बूढ़े होते हैं। तो वो फिर आप ये कह दें कि बिल्कुल मासूम से बन जाते हैं और वो चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं। वो भी बड़े केयरिंग थे जब हम बच्चे थे, वो सारा कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया हमारे लिए जी, ठीक है, हमारी ज़रूरियात के लिए। और अब हमारा वक्त है कि हम अपनी जो ज़रूरियात हैं वो उनके लिए कुर्बान कर दें और उनके साथ मेहरबानी से पेश आएं। और ये कि वो भी हमारे साथ बड़े नरमी से पेश आते थे जब हम जो गुस्से में थे। अब वो गुस्से में होते हैं तो हमें उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। डज दिस मैक्सिम अप्लाई टू गोंडेल एंड रेगन, द डॉटर्स ऑफ किंग लियर? लालच तमाम बुराइयों की जड़ है। क्या ये मकूला या ये कहावत गोंडेल और रेगन दोनों पर अप्लाई होती है, जो बादशाह की बेटियां हैं, किंग लियर की बेटियां? हाँ, ये जो मकूला है कि लालच तमाम बुराइयों की जड़ है, ये मुनासिब तौर पर गोंडेल पर अप्लाई होती है और रेगन पर अप्लाई होती है, जो बादशाह की बेटियां। और उनकी लालच, वो अपनी लालच की कोई इंतहा या उनकी लालच की कोई इंतहा नहीं है और वो अपने बाप को धोखा भी देती हैं, क्योंकि अपनी लालच की वजह से और हुकूमत की भी उनको लालच है, इस बुनियाद पर बाप को धोखा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बनता है, हाउ वाज कोर्डेलिया रिवार्डेड फॉर हर इनोसेंट नेचर? कोर्डेलिया चूंकि एक मासूम फितरत बेटी थी, तो उसको इसका फायदा कैसे हुआ? कोर्डेलिया वाज को रिवार्डेड फॉर हर इनोसेंट नेचर, कोर्डेलिया को अपनी मासूम फितरत की वजह से फायदा हुआ। सबसे पहले जब फ्रांस के बादशाह ने उसके साथ शादी की, उसकी क्वालिटीज की तारीफ करते हुए, और दूसरी तौर पर जब उसको मौका मिला कि वो अपने बाप की देखभाल करेगी, ठीक है, और उसकी बहुत ज़्यादा आमदनी उसने हासिल कर ली अपनी लगन की वजह से, गहरी लगन की वजह से उसके साथ, ठीक है। तो इस तरह कोर्डेलिया को फायदा हो। 15 नंबर क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन वी लीड अ लाइफ फ्री ऑफ ग्रीड एंड एवरिस? हम लालच और तमा से पाक जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? कहता है जी कि अगर हम सादा जिंदगी गुजारें और अपनी ज़रूरियात पर कुछ को लिमिट्स में रखें, तो हम बिल्कुल लालच और तमा से आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सादा ज़िंदगी महदूद ख्वाहिशात के साथ और ज़रूरियात के साथ हमें
इंडिपेंडेंट भी बनाती है, आज़ाद भी बनाती है करती है और मुतमिन भी करती है। लोग अमूमन कोशिश करते हैं कि अमीर लोगों का के नक्शे कदम पे चले और फिर वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। वो उन लोगों की तरफ देखने की कोशिश नहीं करते जो उनके मुकाबले में निस्बतन गरीब होते हैं। अगर हम इसी तरह अमीर लोगों की तरफ देखते रहे और हमारी ज़िंदगी फिर इस तरह परेशान हो जाएगी और उसमें इत्मीनान नहीं रहेगा, तो अमीर लोगों से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन जैसा होने की ख्वाहिश करना जो है ये एक आप ये कह दें कि गलती भी हो सकती है। तो इससे बहुत सारी बुराइयां भी जन्म लेती हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम मुतमिन रहें, जो कुछ भी हमारे पास है उस पर, और यही कलीद है लालच से बचने की। ठीक है, अब एडिशनल शार्ट क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं कुछ। ठीक है जी, उनको हम देख लेते हैं कि एडिशनल शार्ट क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं। ठीक है जी, इसमें व्हाई इज एडमंड जेलस ऑफ हिज ब्रदर? एडमंड अपने भाई से क्यों हसद करता है? एडमंड इस वजह से भी अपने भाई से हसद करता है क्योंकि उसका जो भाई है एडगर, वो अपने बाप से की सारी तवज्जो हासिल कर लेता है और वो इस वजह से भी जेलसी फील करता है, हसद महसूस करता है कि उसका जो भाई है वो सच्चा बेटा है, ठीक है, मुखलिस बेटा है, जबकि वो खुद जो है वो नाजायज है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर ब्लाइंडनेस? अर्ल ऑफ या ग्लौसेस्टर के नवाब की जो आप ये कह दें कि अंधापन है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ग्लौसेस्टर का अंधा होना इस ड्रामे के अंदर ये जाहिर करता है कि ये उसका जज्बाती अंधापन है अपने दो बेटों की तरफ, एडगर और एडमंड की तरफ। और लियर वाले ड्रामे के अंदर जो आयरनी चल रही है, जो तंज चल रही है, वो ये है कि जो लोग होते हैं महज सच को देखते हैं और परखते हैं, जब वो जिस्मानी तौर पर अंधे हो जाए। और ये ग्लौसेस्टर की अंधे होने के बाद ही सिर्फ ऐसा होता है कि वो वाकईतन जो ट्रू नेचर है अपने बेटों की, उसको वो देख सकता है और उसे पता चलता है कि कौन सा बेटा दर हकीकत उससे प्यार करता है। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, हाउ इज द केंट डिफरेंट फ्रॉम ओसवाल्ड? अब केंट भी सर्वेंट है और ओसवाल्ड भी सर्वेंट है, लेकिन केंट कैसे मुख्तलिफ है ओसवाल्ड से, ये सवाल पैदा होता है। ये दोनों हजरात जो है वो गुलाम हैं, नौकर हैं और अपने अपने अंदाज से वफादार भी। और जो केंट है वो वाकईतन वफादारी की एक आप ये कह दें कि वफादारी का एक मुजस्सम नमूना है। हत्ता कि जब लियर जो है उसको छोड़ भी देता है, उसको निकाल देता है, मुल्क बदल कर देता है, तो केंट जो है वो फिर वापस एक खुलिया बदल कर वापस आ जाता है बादशाह के पास, ताकि वो बादशाह लियर की खिदमत करता रहे। ओसवाल्ड गोंडल की खिदमत करता है, लेकिन जरा स्लिमर है, केंट से जरा स्लिम है, स्मार्ट है। जबकि जो केंट है वो एक मुकम्मल वफादारी को जाहिर करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है। ओसवाल्ड इस बात से भी नहीं डरता या चौंकता
कि वो किसी को धोखा दे और गोंडल के लिए झूठ भी बोले। ऑसवाल्ड के अपने को दाती मफादात भी हैं जिनके लिए वो काम करता है। मेरा नहीं ख्याल कि केंट के कोई जाती किसी भी किस्म के मफादात हैं। यह है कि इला ये कि वो बादशाह की मदद करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन कैरेक्टर बिटवीन रेगन एंड गोंडल? क्या आपको गोंडल और रेगन के कैरेक्टर में या रेगन और गोंडल के किरदार में कोई फर्क महसूस होता है? गोंडल के पास बारे में तो हमें समझ आती है कि वो ज्यादा उसके पास वसाइल हैं अपनी बुराई के हवाले से। वो बाकायदा मंसूबा बनाती है और फिर उसको एक ये कह दें कि तजवीज़ भी करती है, जबकि जो रेगन है सिर्फ अपनी बहन के आइडियाज के हवाले से उसके दूसरे नंबर पे आती है। रेगन गोंडल से खौफजदा भी है, जबकि गोंडल किसी से भी खौफजदा नहीं। गोंडल जो है वो अपने आप को एडमिन के हवाले करती है, जबकि उसका हस्बैंड अभी भी जिंदा है। अपने हस्बैंड के होते हुए एडमिन के साथ जा मिलती है। रेगन किसी भी किस्म की एडवांसमेंट नहीं करती एडमिन की तरफ जब तक कि उसके हस्बैंड की मौत नहीं हो जाती। गोंडल इस बात पर मुत्तफिक भी हो जाती कि कौटिल्या का कत्ल कर दे, उसको जहर देती है और रेगन को जहर देती और अपने हस्बैंड को भी मारने की कोशिश करती है। और यूं लगता है कि गोंडल जो है वो ज्यादा बदकार है रेगन से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है जी, इन व्हाट फॉर्म पोएटिक जस्टिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द केसेस ऑफ लियर एंड ग्लोसेस्टर? जो शायराना इंसाफ है किस शक्ल में किंग लियर और ग्लोसेस्टर के मामलात में अपने आप को जाहिर करता है जी? जो शायराना इंसाफ है वो लियर के मामले में अपने आप को मुनकशिफ करता है। उसके आप ये कह दें कि उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको उसके गुम होने में, उसके खत्म होने में, ठीक है, बादशाह का जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है। और कौटिल्या की मौत के हवाले से शायराना इंसाफ अपने आप को जाहिर करता है और ग्लोसेस्टर के मामले में भी शायराना इंसाफ जाहिर होता है और उसका जो खत्म होता हुआ एतमाद है उसको समझने में भी शायराना इंसाफ अपने आप को जाहिर करता है और उसकी जालिमाना किस्म की जो सख्ती है उसमें भी पोएटिक जस्टिस जो है वो हमारे सामने आता है। और जब वो अपनी आंखों की बीनाई खो देता है, ठीक है, तो उसमें भी हमारे सामने पोएटिक जस्टिस आ जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। ये अभी आपने 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं, लिख के भी दिखाने असाइनमेंट के तौर पर। ठीक है। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।